हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, तीखी। तोता नाचे ताता थैया, हाँ तोता नाचे ताता थैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। दो बीवियों के चक्कर में मिट्ठू मियाँ आ गया भैया। अरे तोता नाचे ताता थैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। एक मैना तो देशरी है, दूजी मैना लाल छड़ी है। एक आगे एक पीछे, आफत सर पे आन पड़ी है। दो तरफा के मजे लिए हैं, अब काहे घबराए भैया। दो बीवियों के चक्कर में मिट्ठू मियाँ आ गए भैया। तोता नाचे ताता थैया, तीखी मिर्ची खा गए भैया। रिंकू, रिंकू मैं जा रहा हूँ, मेरा रुमाल कहाँ है? ये लो तुम्हारा रुमाल। थैंक्स डार्लिंग। क्या कर रही हो? इतनी परफ्यूम क्यों लगा रही हो? ताकि मुझे पता चले कि तुम दिन भर कहाँ थे। परफ्यूम की स्मेल से कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब तुम अपनी पहली बीवी के पास जाते हो तो परफ्यूम की स्मेल चेंज हो जाती है। ब्रिलियंट आइडिया मुझसे। I know। ओके बाय, सी यू। शाम को तुम ऑफिस से सीधे घर आ रहे हो ना? डार्लिंग कह नहीं सकता क्योंकि आज मेरा प्रमोशन के लिए इंटरव्यू है। प्रमोशन? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आज तुम्हारा प्रमोशन है? प्लीज डोंट माइंड, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। अच्छा ठीक है, लेकिन जम के इंटरव्यू देना, प्रमोशन होना ही चाहिए क्योंकि मेरी काफी ख्वाहिशें बाकी हैं। अच्छा, लेकिन डार्लिंग मेरी एक ख्वाहिश अभी पूरी कर दो ना। कौन सी? कॉफी निकल गई। तो पहले प्रमोशन तो लेकर आओ, फिर देखना मैं तुम्हारी ख्वाहिशों की मलिका बन जाऊं। अच्छा, एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ रोहन, मैं बोल रही हूँ। सुनो, ऑफिस जाने से पहले जरा घर पर चक्कर लगाओ ना। क्या? किसका फोन है? मिस्टर मीरचंदानी। मिस्टर मीरचंदानी, मैं नहीं आ सकता, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। मीरचंदानी, सुनो ना रोहन, बिट्टू तुम्हें विश करना चाहता है, सिर्फ 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आओ ना। नो मिस्टर मीरचंदानी, नो मिस्टर मीरचंदानी। मिर्ची दानी रख दिया यार। डरपोक। गॉड, ये मिस्टर मिर्चांदानी भी ना हमेशा गलत वक्त पे फोन करते हैं। इट्स ओके डार्लिंग, वैसे ठीक है वो। ओके डार्लिंग, है डोंट बॉदर। चलो मैं चलता हूँ। अच्छा, मिस्टर मिर्चांदानी के लिए कोई मैसेज? उन्हें कहना कि बस आप ही से मिलने गए हैं। ऑल द बेस्ट डैडी। थैंक यू बेटा। रोहन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुम क्यों ऑल द बेस्ट कर रहे हो? अरे भाई, आज इसका प्रमोशन वाला इंटरव्यू है ना। तो तुम्हें क्या पड़ी ऑल द बेस्ट करने की? अरे एक तरह से ऑल द बेस्ट जो होता है आशीर्वाद होता है, और मेरा आशीर्वाद हमेशा सच होता है। थैंक यू। हाँ, इसीलिए वो दूसरी औरत के पास चला गया। मैं कुछ समझा नहीं। अरे जब वो रितु को डिवोर्स देने आया था ना, तब भी तुमने उसे ऑल द बेस्ट ही कहा था। मम्मी डैडी प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, मुझे ना रोहन से कुछ बातें करनी है। ठीक है, लेकिन जो कहना है हमारे सामने कहो। क्यों? अरे वो तुमसे कुछ कहेगी, फिर तुम मुझसे कुछ कहोगे, फिर वो तुमसे कुछ कहेगी, फिर तुम मुझसे कुछ कहोगे। अच्छा, उन्हें भी कुछ कहने दोगी या नहीं? पता है रोहन, मैं सुबह से भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो तुम्हें इस इंटरव्यू में कामयाब जरूर करें। थैंक यू डार्लिंग। तुम्हें इतनी चिंता है मेरी प्रोग्रेस की? प्रोग्रेस से ज्यादा अपने मेंटेनेंस की। क्या? तुम्हारी तनख्वाह बढ़ते ही तुम्हें बिट्टू की मेंटेनेंस भी बढ़ानी होगी। लेकिन नानी माँ, मैं कोई बिल्डिंग थोड़ी हूँ जो आप मेरा मेंटेनेंस ले रही है। तुम चुप रहो। ओके बाबा, बढ़ाऊंगा, इसका मेंटेनेंस जरूर बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मुझे पास तो होने दो सासू माँ। सासू माँ? तुम मुझे सासू माँ नहीं कह सकते। रीटू के साथ साथ मेरा भी तुमसे डिवोर्स हो गया। क्या कह रहे हो? हाँ, सच्ची कह रही हूँ। शादी अगर 2 परिवारों का बंधन है तो तलाक भी 2 परिवारों का ही। मैं भागता हूँ डार्लिंग, वरना कॉमेडी डेली सोप में बदल जाएगी। बाय बाय बाय। अरे सुनो ना रोहन, सुनो, अगर तुम मेंटेनेंस नहीं भी बढ़ाओगे ना तो भी चलेगा, लेकिन सुनो, पास होके जरूर दिखाना। ओके। वरना पता है हमारा बिट्टू क्या कहेगा? क्या? पप्पू फेल हो गया। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया।
मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, मेरी भी तो शान बढ़ा दे। आप तो जानते हैं दो दो बीवियों को मेंटेन करना कितना मुश्किल काम है। भगवान प्लीज मुझे मुझे प्रमोशन दिला दो भगवान। तथास्तु। थैंक यू। भगवान आपको भी जुकाम हो गया क्या? भगवान को नहीं, मुझे हो गया है। ओफो यार, तू है। मैंने सोचा भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अरे ये क्या हाल बना रखा है, पूरे कैबिन को तूने पूजा घर बना दिया। कितना धुआं है। अरे यार मेरे लिए तो अपना पूरा ऑफिस ही पूजा घर हो गया है। और ये है मेरे भगवान, इंटरव्यू लेने वाले मेरे भगवान हैं? हाँ। ये कौन से भगवान की पूजा कर रहा है तू? अरे ये देखना अपने भगवान चेयरमैन साहब। अरे बाप रे बाप। तो अब एक आखिरी सवाल। 56 अब तक 56 बार कह चुके हैं आप। अब ये आखिरी सवाल है। ये सवालों का आखिरी राउंड है जिसमें आपको जवाब 5 सेकंड के अंदर देने होंगे। ओके। औरतों के बारे में आपकी राय? आंखें बंद करके देखो तो हर औरत है ऐश्वर्या राय। धोनी की बैटिंग आपको कैसी लगती है? धोनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को धोनी। शादी ब्याह के बारे में आप क्या सोचते हैं? पहली बार करो तो बिना सोच समझ के, लेकिन दूसरी बार करो तो सोच समझ के, क्योंकि तीसरी बार सोचने का चांस नहीं मिलने वाला। अगर आपको ये असिस्टेंट मैनेजर का प्रमोशन नहीं मिलता है तो आप क्या सोचेंगे? मैं समझ जाऊंगा कि आपको ऊपर से किसी का फोन आया है। हेलो, यस सर। हाँ ओके सर, इट विल बी डन सर, डेफिनेटली सर। ओके सर। मिस्टर रोहन, वाकई ऊपर से फोन आया कि आपको प्रमोशन दे दिया जाए। क्या? अरे थैंक यू सर, थैंक यू Congratulations, sir. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Congratulations, sir. अच्छा, तुम क्या मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रही थी? Yes, sir. अब मिस आशा, Yes, sir. मिस्टर रोहन के लिए दिल्ली की पहली फ्लाइट से एक सीट बुक कीजिए। Okay, sir. सर, मुझे दिल्ली देखने भेज रहे हैं? दिल्ली देखने नहीं भेज रहा हूं, दिल्ली ट्रांसफर पे भेज रहा हूं। आने वाले सोमवार से आप हमारा दिल्ली ऑफिस ज्वाइन करेंगे एज असिस्टेंट मैनेजर। कांग्रेट्स। थैंक्स। हाँ, तुम इतने दुखी क्यों हो? ओह, प्रमोशन नहीं मिला तो क्या हुआ? I mean, सबके IQ लेवल एक जैसे नहीं होते सो। मेरे आईक्यू में कोई गड़बड़ नहीं है, मुझे प्रमोशन मिल गया है। मिल गया? हाँ। Oh my God! तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें प्रमोट नहीं डिसमिस किया हो? तुम जानते हो रिंकू, कंपनी ने मुझे दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है। दिल्ली? हाँ। दिल्ली? Oh my God! Yes, 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 yes! मुझे अपनी कानों पे विश्वास नहीं हो रहा है, फिर से कहो। मैंने कहा कि कंपनी ने मुझे दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। Oh my God! दिल्ली, here I come, मैं आ रही हूँ। क्या हो गया? तुम इतनी खुश क्यों हो तुम? दिल्ली में मेरे मायके वाले हैं। मुझे लगता था दिल्ली अच्छी जगह है रहने के लिए। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे हाँ, अब तुम मुझसे क्यों बातें करोगी? अब तो तुम अपने मैके वालों से ही बातें करोगी। हाय ताऊ जी, मैं रिंकू बोल रही हूँ मुंबई से। रोहन का प्रमोशन हो गया है। हम नहीं, मोहन नहीं, रोहन। ताऊ जी मेरे वो ताऊ जी मरे नहीं, मेरे ताऊ जी जरा ऊंचा सुनते हैं ना सो। अरे नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मैं शमांटी को फोन करती हूँ। शमांटी, मैं रिंकू बोल रही हूँ। रोहन का प्रमोशन हो गया, हम दिल्ली आ रहे हैं। व्हाट? आप लोग मुंबई आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, बाय। मैं किशन चाचा को फोन करती हूँ। ओह रिंकू, तुम तो सबको ऐसे फोन कर रही हो जैसे दिल्ली पे हमला होने वाला हो। रोहन, आज मैं बहुत खुश हूँ, भगवान ने मेरी सुन ली। क्या सुन ली? मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे और रोहन को उसकी पहली बीवी से दूर ले जाओ। आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। प्लीज यार, मेरा फोन बज रहा है, मुझे भी कुछ सुनने दो। चुप करो, इंपॉर्टेंट फोन आ गया। चुप करो तुम भी अभी। हेलो रोहन, क्या हुआ? प्रमोशन हो गया? हाँ हो गया। I'm so happy. Congratulations. मुझे पता था। Thank you God. हाँ थैंक्स, लेकिन ट्रांसफर भी हुआ है। ट्रांसफर? कहाँ? दिल्ली। दिल्ली? देखो
हेलो किससे बात कर रहे हो? वो मिस्टर मिर्चंदानी से। हाँ मिस्टर मिर्चंदानी, मेरा ट्रांसफर हो गया है। जी हाँ। हेलो हेलो, आप खामोश क्यों हो गए? ओहो, आउट ऑफ रेंज होगा। आउट ऑफ रेंज नहीं डार्लिंग, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अरे अब क्यों दुखी हो रही हो? उसकी प्रमोशन के लिए भगवान से प्रार्थना की थी ना तुमने? अरे भगवान से प्रमोशन के लिए प्रार्थना की थी ना, दिल्ली ट्रांसफर कराने के लिए तो नहीं की थी। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? अच्छा है उसकी मनहूस सूरत देखनी नहीं पड़ेगी। क्या नहीं सकते भाई, दिल्ली जा रहा है, कल को पॉलिटिक्स में चला गया तो रोज टीवी पे उसका चेहरा देखना पड़ेगा। अच्छा तुम चुप रहो ना, एक तो रितु पहले से दुखी है, ऊपर से तुम। ये दुखी है? बेटा तुम दुखी हो? नहीं पापा, मैं कहाँ दुखी हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ कि उसकी प्रमोशन हो गई है। अब चाहे वो दिल्ली जाए चाहे चेन्नई जाए, मुझे क्या। मम्मा आप नहीं चाहती ना कि डैडी दिल्ली ट्रांसफर हो जाए? नहीं, वो नहीं जाएंगे, मैं उन्हें नहीं जाने दूंगा। मगर कैसे? मैं डैडी को आपसे ज्यादा जानता हूँ। क्या बात कर रहा है? उम्र देखी अपनी। अच्छा नानी माँ, मुझे एक बात बताइए, जब मम्मी की शादी हुई थी तब मम्मी कितनी बड़ी थी? अब 20-21 साल की। मतलब ये 20-21 साल तक मम्मी डैडी को जानते ही नहीं थी, राइट? राइट। और मैं डैडी को जन्म से जानता हूँ। लेकिन बिट्टू, ये सब तुम कैसे करोगे? कुछ नहीं, बस आप डैडी से फोन करके कह दीजिए कि बिट्टू खेलते समय गिर गया। बचपन से ही बंडल मारने की आदत। बिल्कुल अपने बाप पे गया है। मुझे तो लगता है बिल्कुल नाना पे गया है। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। ला 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 ला। हाय। हैं? तुम रो क्यों रही हो प्रिय? तुम्हारे बॉस का ट्रांसफर हो रहा है इसलिए। मैं भेल के लिए प्याज काट रही थी इसलिए। अच्छा ठीक है। वैसे तुम्हारा बॉस है कहाँ? नजर नहीं आ रहा। वो अपने कैबिन में कुछ लिख रहे हैं। अपने हाथों से? क्यों सर, क्या वो अपने पैरों से भी लिखते हैं? अबे नहीं टप्पर, मेरा कहने का मतलब था तुम्हारी जैसी सेक्रेटरी कम पीए कम स्टेनो कम एवरीथिंग होते हुए कोई अपने हाथों से कैसे लिख सकता है? पता नहीं सर, शायद वो ये समझते हैं कि मैं लिखने के मामले में भी थोड़ी कम हूँ। अपने कपड़ों और अपने दिमाग की तरह। अरे चेयरमैन साहब आ गए। हेलो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सेंड ऑफ की पूरी तैयारी हो चुकी है? यस सर। वेरी गुड, तो लेट्स स्टार्ट द पार्टी। भाई रोहन की तारीफ वाला भाषण मैं बहुत मुश्किल से याद करके आया हूं, इससे पहले कि सब भूल जाओ। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट ऑफ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आवर फ्रेंड मिस्टर रोहन कहाँ है? सर एक्चुअली वो अपने कैबिन में हैं। कौन सी, यहाँ की दिल्ली वाली? सर यही वाली कैबिन सर। मुझे लगा कि सेंड ऑफ पार्टी के पहले के हिसाबजादे दिल्ली ना पहुंच गए हो। हेलो सर। Oh, hello, here comes the hero. भाई तालियां। बस सर, अब जल्दी से रोहन की सेंड ऑफ स्पीच शुरू कीजिए, मैं सुनने को बेताब हूँ। हाँ चलिए। हाँ तो आई एम सॉरी, मैंने मेरा डिसीजन चेंज किया है। एक्चुअली भाषण मैं नहीं, अब भाषण मिस्टर रोहन देंगे। क्या? मैं? नहीं सर, मैं कोई भाषण नहीं दूंगा। क्यों? सर 2 घंटे से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन के आगे गाड़ी जाती ही नहीं है। अरे तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ट्राई करके देखो ना। मिस्टर टुटुन, दैट वाजंट सो फनी। एक्सक्यूज मी सर। या हाँ रितु बोलो। क्या कह रहे हो तुम? ओह माय गॉड, लेकिन ओके, मैं अभी आता हूँ। हाँ अभी आ रहा हूँ मैं। या क्या हुआ? सर मेरे बेटे के दोनों पाँव फ्रैक्चर हो गए सर। What? या आई एम वेरी सॉरी बट आई हैव टू गो सर। हाँ प्लीज। ठहरो, मैं भी साथ में आता हूँ। मैं भी आता हूँ। पता नहीं इतनी देर हो गई, रोहन क्यों नहीं आया? आगे सुनो,
अब तुम ना जोर जोर से चिल्लाना, ऐसे बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है? ओके ओके, चलो 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 चलो। रिटू, अब रिटू ये हमारे चेयरमैन साहब हैं और ये रिटू है सर, मेरी पत्नी, पहली पत्नी सर। अच्छा, देखने में तो दूसरी लगती है। नमस्ते जी। थैंक यू सो मच सर, आप आइए ना। बिट्टू, थैंक यू। बिट्टू बेटा, देखो ना। बेटा कैसे हो तुम? बिट्टू बेटा, हाथ मत लगाओ ना। मैंने तो हाथ ही नहीं लगाया। सर आप क्या लेंगे? उनका मतलब है चाय, कॉफी, सोडा। चाय कॉफी मैं पीता नहीं हूँ, और सोडे के लिए बहुत जल्दी है, सिर्फ 4 बजे है ना। ऐसे किसी दिन शाम को। हाँ, मैं बैठूंगा ना आपके साथ शाम को। ये सब हुआ कैसे? मैं आपको बताती हूँ सर, क्या बताऊं, अचानक क्रिकेट की फील्ड में इसे चोट। नहीं, मत बताइए। डैडी को प्रमोशन मिला है ना, प्लीज। अरे भाड़ में गया मेरा प्रमोशन बेटा, तुम्हारी सेहत के सामने प्रमोशन की कोई अहमियत नहीं है। मिस्टर रोहन, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या भाड़ में जाए? क्या? नहीं सर, जरा इसे देखिए, इसे ऐसी हालत में छोड़ के मैं दिल्ली कैसे जा सकता हूँ सर? लेकिन पहले पता तो करो कि बच्चे की हालत कितनी सीरियस है। हाँ, अब इसमें पता क्या करना, कल से चल ही नहीं पा रहा है, बैसाखियों से भी नहीं। अरे बैसाखी का साइज छोटा करके देखिए, शायद तो... अरे कुछ फायदा नहीं है, दोनों घुटने तो फूट गए हैं बेचारे के। अच्छा देखूं तो। अरे लेकिन ये सब हुआ कैसे, कोई मुझे बताएगा प्लीज? बैटिंग कर रहा था, बॉलर ने उसके पैरों को ही स्टंप समझ लिया। ओ, वो कौन बेवकूफ गधा बॉलर था जिसने ऐसी खतरनाक गेंद डाली? मैं ही कर रहा था। ठीक है, जाने दीजिए, आप इस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते हैं। चलिए चलिए। हाँ, चलो चलो। अरे नहीं, हॉस्पिटल नहीं। देखिए सर, इस वक्त सबसे ज्यादा इस बच्चे को अपने पापा की जरूरत है। प्लीज भगवान के वास्ते आप इनकी ट्रांसफर रुकवा दीजिए प्लीज। कैंसिल तो नहीं कर सकता है। क्यों सर, क्यों रुकवा नहीं सकते? जरा सोचिए सर, इसकी जगह अगर आपका अपना बेटा होता तो आप क्या करते सर? बताइए। आपका पैर फ्रैक्चर ना हो जाए कहीं? जी, सॉरी बेटा। अच्छा देखिए, आप कल ऑफिस में आकर एप्लीकेशन दे दीजिए कि आपके बच्चे के पैरों में चोट आई है। आई विल सी व्हाट आई कैन डू। हैप्पी बेबी। भाभी, चलो, मैच का टाइम हो गया, आज तुम कैप्टन हो। मैं कैप्टन हूँ। एक्सक्यूज मी। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। Hi darling. Hi Munmun. Hi. Is everything okay? Yes, everything is okay. That's good. हाँ, only you are not okay. क्यों? मैंने क्या किया? मोना मुझे बता रही थी कि आज तुमने अपना प्रमोशन कैंसिल करवाने की कोशिश की। क्या? मुनमुन, किस बेवकूफ ने बताया तुम्हें ऐसा? आपके जानी दोस्त टुटुन ने। अरे फिर तो वो मेरा जानी दोस्त नहीं, जानी दुश्मन है। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? अरे क्या डार्लिंग, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या मुनमुन तुम आग लगा रही हो यार? मुझे क्या पता था कि इतनी भड़क जाएगी। रिंकू डार्लिंग, ये सब झूठ है। अब क्या ये झूठ है? क्या ये झूठ है कि तुमने बिट्टू से नाटक करवाया कि वो बीमार है ताकि चेयरमैन तुम्हारा प्रमोशन कैंसिल कर दे? नहीं डार्लिंग, ये मेरा नहीं, रितू का आइडिया था। रितू? हाँ, क्योंकि वो चाहती है कि मैं मुंबई छोड़ के नहीं जाऊं। तुम मान गए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं माना डार्लिंग, बल्कि बिट्टू के नाटक का मुझे पता ही नहीं था। देखो, तुम कान खोल के सुनो। हाँ। अगर तुम्हारा प्रमोशन लेकर दिल्ली जाने का प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए रितु के पास भेज दूंगी। प्रॉमिस? देखो, जाने दो। अगर सचमुच लग गया तो यही बहाना बनाकर वो अपनी प्रमोशन कैंसिल करवा देगा। अपने हस्बैंड को ठीक करने का एक ही रास्ता है। कौन सा? रोना शुरू कर। ये चुप क्यों नहीं कर रहा है? टेक इट इजी। अरे बहुत टेक इट इजी यार,
एक तरफ रितु कह रही है कि दिल्ली मत जाओ, दूसरी तरफ रिंकू कहते हैं कि दिल्ली जाना कैंसिल मत करो। अब तू ही बता मैं करूं तो क्या करूं? टेक इट इजी, टेक। ओहो, चेयरमैन से बात करके देखो ना। तुम तो चुप रहो जी। क्यों, मैंने क्या किया? अरे तुम्हें रिंकू को क्या बताने की जरूरत थी जो मैंने तुम्हें बताया ऑफिस में क्या हुआ? और तुम्हें मुझे बताने की क्या जरूरत थी? हाँ, यही तो गड़बड़ हो गई, तुम औरतों के पेट में कोई बात एग्जैक्टली मैंने भी यही कहा था। बट मुनमुन, आई थिंक यू आर राइट। मैं चेयरमैन साहब के पास जाता हूं, उन्हें कहता हूं मेरा ट्रांसफर कैंसिल कर दे, प्रमोशन कैंसिल कर दे। थैंक यू। अरे लेकिन चाय तो पीते जाओ। अरे वो तो गया, लाओ मैं पीता। अरे टेक इट इजी, टेक इट इजी। व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम रोहन? मैंने वही कहा जो आपने सुना सर। आप मेरा प्रमोशन कैंसिल कर दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट लेटर है। अरे तुम्हें पता है हमारे दिल्ली के ब्रांच में पिछले 6 महीने से असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। अगर 3 दिन में वो फिलअप नहीं हुई ना तो मुझे बोर्ड को जवाब देना पड़ेगा। यू हैव टू गो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, मैं दिल्ली नहीं जा सकता। अरे क्यों नहीं जा सकते? अब क्या बताऊं सर, मेरी पहली बीवी है, वो कहती है मत जाओ। दूसरी बीवी कहती है किसी भी हाल में तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? हाँ तो दूसरी बीवी की बात मानो और चले जाओ। और पहली बीवी का क्या करूं? अब मैं हूं ना। क्या? अब मेरा मतलब है कि देखो तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हमारी ऑफिस के साथ, तुम्हें जहां पोस्ट करना होगा वहां ऑफिस पोस्ट करेगी और तुम्हें जाना पड़ेगा। यू हैव टू गो। आई एम सॉरी सर, आई जस्ट कैनॉट गो। देन यू गो टू हेल। रितु तुम यहाँ? अरे रोहन, क्या हुआ? अरे चेयरमैन साहब मानने को ही तैयार नहीं है। अरे ऐसे कैसे मानने को तैयार नहीं है? मैं अब भी उन्हें फायर करके आती हूँ। एक मिनट, फायर तुम करोगे उन्हें? क्या हुआ? तुम्हारा प्रमोशन कैंसिल तो नहीं हुआ ना? चुप करो तुम दोनों की वजह से मेरी नौकरी खतरे में आ गई है। मतलब इसकी जीत हो गई? काश कि ऐसा हो पाता, मगर इस बार मेरी नहीं तुम्हारी जीत हुई है। चेयरमैन साहब इसका प्रमोशन करके इसका ट्रांसफर दिल्ली करने पर तुले हुए। रोहन साहब, चेयरमैन साहब ने दिया आपके लिए। लो गई मेरी नौकरी। रितु, तुम्हारी जीत हो गई रितु। मतलब चेयरमैन साहब ने मेरा दिल्ली का ट्रांसफर कैंसिल कर दिया है। ओफो रिंकू, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी भी जीत हुई है। मतलब चेयरमैन साहब ने मुझे प्रमोशन दे दिया है। अरे सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? भाई तुम्हें पनिश करने का मेरे पास इससे अच्छा तरीका नहीं था। You're right, sir.